कल आईसीयू में एक डिस्कशन चल रहा था, पेशेंट को फ्यूरोसेमाइड दिया तो जो है उसे इम्प्रूवमेंट अगले 10 मिनट में ही आने लगा। तो जो वहाँ पे डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उसने बोला कि यार पीक तो 30 मिनट्स पे आती है, फ्यूरोसेमाइड का जो डाययूरेटिक एक्शन है वो तो 30 मिनट पे आता है, तो इसे अभी से कैसे फ़ायदा होने लगा। तो फिर हमने पढ़ा तो देखा कि दो चीज़ें हैं कि जो फ्यूरोसेमाइड है उसके दो फेज़ होते हैं, एक होता है अर्ली फेज़ और एक होता है लेट फेज़। अर्ली फेज़ में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं जो कि वीनोडाइलेशन कराते हैं। वीनोडाइलेशन की वजह से प्रीलोड कम होता है, फिर क्या होता है लंग्स पे भी प्रेशर कम होता है, तो एल्वेलाई से फ्लूइड जो है शिफ्ट होने लगता है, जिससे एयर हंगर कम होती है और पेशेंट को आराम आने लगता है। ये जो पहला फेज़ होता है ये 1 से 15 मिनट का होता है। फिर जो सेकेंड फेज़ होता है जिसमें असली में बॉडी से फ्लूइड निकलता है और डाययूरेटिक एक्शन आता है, वो 20 से 2 घंटे तक हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने देखा कि अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे रहे हैं, तो अगर हम एनासिड देंगे तो वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देंगे। तो अगर फ्यूरोसेमाइड से पहले अगर एनासिड खा रखे हैं तो वो वैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो प्राइमरी फेज था जो 1 से 15 मिनट था जिसमें वीनोडाइलेशन हो रहा था और प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहे थे, ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो पेशेंट को आराम तो आएगा पर थोड़ी देर में आएगा। दूसरी बात क्या, जैसे ही मैं डाययूरेटिक दूंगा बॉडी से फ्लूइड निकलेगा, तो क्या होगा, फ्लूइड कम हो रहा है, एनासिड्स वैसे ही दे रखे हैं, तो किडनी इंजरी के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं कि एनासिड्स और फ्यूरोसेमाइड को साथ में ना दें। फिर ऐसे ही डिस्कशन चलता रहा। फिर हमने देखा कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ रहे हैं अगर फ्यूरोसेमाइड से, तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से इन्फ्लामेशन आ रही है और जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो आएंगे। तो फिर डिस्कशन हुआ तो ये पता लगा कि जो इफेक्ट है ना वो बहुत लोकलाइज है, मेनली किडनी पे ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूरोसेमाइड दिया उसकी वजह से हमारा पेन वेन बढ़ने लगे, ठीक है। फिर ये हुआ कि जो फ्यूरोसेमाइड है ना वो गाउट का चांसेस को बढ़ा देगा, गाउट को फ्लेयर अप कर देगा, क्योंकि दोनों ही किडनी से निकलने के लिए लड़ रहे हैं, तो यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। इवन सिंगल डोज अगर हमने 20 mg भी दे दिया ना IV, वो ही 50% यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रोक देता है। तो ये करना है कि फ्यूरोसेमाइड तो बहुत ज़्यादा करता है, तो हम जो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स हैं वो दे सकते हैं। और हमेशा अगर मान लेते हैं कि हम पे पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं है और पेशेंट को चाहिए ही चाहिए, तो कार्डियक को रीनल से ऊपर रखेंगे तो हम फ्यूरोसेमाइड दे सकते हैं, है ना। और जो भी उसकी यूरिक एसिड के लिए दवा चल रही है वो तो स्टॉप करनी नहीं है, क्योंकि एकदम से और ज़्यादा फ्लेयर अप होगा।